अब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही करीबी जो घटना मेरे साथ हुई है उससे रिलेट करता हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम को सबकी प्रॉब्लम समझ के उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मेरी प्रॉब्लम से आप लोग कनेक्ट हो सकें और इस तरह से कि उससे हम लोग एक आउटकम, एक पॉजिटिव सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकल के आए। तो मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। कल मैं इलाहाबाद में ही था। मुझे एक तो जो सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज है बमरौली में, वहाँ के एचआर से मिलना था, और दूसरा मुझे रास्ते में सुलेमसराय मारुति का एक शोरूम है, वहाँ पे उनके एचआर से मिलना था। ये मैं अपना गोल लेके चला उस कल का कि मैं इन दोनों लोगों से मिलता हूँ, फिर आता हूँ सिविल लाइंस की तरफ, कुछ बैंक्स में मैं लोगों से मिलूँगा। तो मैं जब निकला वहाँ से अपने घर से, तो करीब 10 किलोमीटर है। मैं जब वहाँ पहुँचा, बमरौली कैट्स बोलते हैं, CATC, वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस है। पहले तो मुझे जिनसे मिलना था उनके बारे में पूछा गया तमाम डिटेल, फिर उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे लोग आए हैं, तो बहरहाल मुझे एंट्री मिली। मैं गया अंदर। जो हेड एचआर था, मैं 10 किलोमीटर यहाँ से गया सिर्फ उससे मिलने, वो नहीं थे वहाँ। तो जब वो नहीं थे तो मुझे दूसरे लोगों से मिलना पड़ा। दूसरे का मतलब जो डिसीजन मेकर नहीं थे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि ना मैं अपनी बात उनको समझा पाता हूँ और ना वो मेरी बात समझ पाते हैं। तो वहाँ पे इस तरह से हुआ कि एक तरह से वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आए उस सर्कमस्टांसेस के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू नेगेटिव चीज़ें आई कि वो एचआर नहीं मिले। फिर जो बात मैं कहना चाह रहा था वो बात सामने वाला समझ नहीं पाया, तो मैं आया बाहर। और मैं जब वहाँ से निकला, रास्ते में ही था, तो मेरा आज का जो ये टाइम है, इस टाइम मुझे अगर मेरे शेड्यूल के हिसाब से होता तो मैं मेडिकल कॉलेज में होता अभी। तो उनका फ़ोन आ गया, तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई। तो उन्होंने कहा, मैं सर, उनका इंडक्शन का प्रोग्राम था, जो नया बैच आने वाला है उनका मेडिकल का, उनके गार्जियन वगैरह सब आने वाले थे, तो उसमें मेरा प्रोग्राम रखा गया था। तो उन्होंने कहा कि जो है बच्चे बहुत कम आए हैं और अभी गार्जियंस वगैरह की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसको पोस्टपोन कर देते हैं, इसको कल नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब ये दूसरा आप समझते चलिए, देखिए सिचुएशन कैसे आती है। मैं आपको एक लाइव मेरे साथ जो घटित हुआ है, मैं उसके ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप पकड़ने की कोशिश करिएगा, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे इमोशंस ट्रिगर होते हैं और कैसे वो हमें दुखी करते हैं और फिर हम एक्ट करते हैं उसके हिसाब से। मैं गाड़ी साइड में लगाई, सब बातें हुई, फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मारुति के शोरूम में गया। वहाँ पे जो एचआर थी उनसे मैं मिला। तो यहाँ पे ये चीज़ अपने इलाहाबाद में जो मैं करना चाह रहा हूँ या जो बातें आपसे हो रही है, बिल्कुल नई चीज़ है, ठीक है। तो एचआर भी नहीं समझ पा रही थी मेरी बात, तो उसने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि नहीं हो पाएगा। ठीक, आपकी बात समझने के लिए सामने वाला भी आपके लेवल की फ्रीक्वेंसी रखता हो, आपकी लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता हो, तभी आपकी बात वो समझ पाएगा। वरना आप चाहे जितने काबिल हों, सामने वाला आपको क्या समझेगा। ठीक है, तो फिर वहाँ भी ना हो गया। अब ये 3 नोज हैं एक तरह से, आप देखिए 3 ना एक साथ, एक के बाद एक। अब जब मैं वहाँ से उतरा, बाहर आया, तो वो इमोशंस ट्रिगर होना शुरू हो गए, इमोशंस ट्रिगर होना शुरू हो गए। मैं जब रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ा तो ये फीलिंग आना शुरू हुई। उन तीनों ना ने, जो तीनों ना है, वो तीनों ना ने मेरे माइंड को प्रभावित किया, मेरे माइंड को उन तीनों नोज ने अफेक्टेड किया। फिर जो वो इफ़ेक्ट था उसका, वो मेमोरी को गया, क्योंकि जो भी काम दिमाग करता है वो मेमोरी के थ्रू करता है, और मेमोरी में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नॉलेज, सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी सेव रहते हैं। मेमोरी को पता है कि ना का मतलब क्या होता है, ना का ज्ञान मेमोरी को बहुत अच्छे से पता होता है। अब जब ना, वो तीनों ना माइंड के थ्रू मेमोरी में गए और मेमोरी को ये नॉलेज थी कि ना का मतलब क्या होता है, तो वहाँ से
एक इमोशन ट्रिगर हुआ नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव इमोशंस का, नेगेटिविटी का, कि यार नहीं हो पाएगा, लग रहा है आज का दिन ही बेकार है। 3 जगह गए, तीनों जगह ना, आज का दिन ही बेकार है, चलो आज नहीं जाते हैं, अब आगे दिन ही बेकार है, क्या फ़ायदा। अब वहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक रास्ता जो बाएं जाता था मेरे घर की तरफ, और जो दाहिने वाला था वो सही था, जहाँ मुझे जाना चाहिए एक्चुअली। इतनी परिस्थितियाँ आने के बावजूद भी मुझे जहाँ जाना चाहिए था वो रास्ता दाहिने था, और बाएं वाला वो ना का जो नेगेटिविटी थी वो वाला रास्ता था कि छोड़ देते हैं, आज का दिन ही बेकार है। इस तरह के ख्याल आते हैं कि नहीं? अगर कहीं पे आप कोई उम्मीद लेके जाएं और वो उम्मीद के अगेंस्ट में वो काम हो जाता है तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आते हैं कि यार आज का दिन ही बेकार है, मुझसे ना हो पाएगा। अब यहीं पे इमोशंस को समझना कि जब ना आती है तो हमारे अंदर से एक नेगेटिविटी का, नेगेटिव थॉट्स का जन्म होता है, जो ये कहती है कि अब तुमसे ना हो पाएगा, अब आज मन नहीं कर रहा है, अब घर चलो, अब बुक बंद कर दो, अब तीसरा इंटरव्यू का अटेम्प्ट मत दो, अब अगर तुम्हें रेलवे की भर्ती का अगला एग्ज़ाम देना है, बैंक का टीचर का अगला एग्ज़ाम देना है, तो अब मत दो क्योंकि 2 में फेल हो गए, अब तीसरे में भी नहीं हो पाएगा, तुम्हारा लक खराब है। और लक खराब होने के साथ साथ बहुत सारी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, फाइनेंशियल, फैमिली, बहुत सारे एज के साथ साथ स्टेज जब बदलती है तो अगले स्टेज में अगले तरीके का काम वो भी आ जाता है, शादी है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेज शादी है, पढ़ाई के बाद, काम के बाद, पढ़ाई के बाद अगर आप काम की तरफ नहीं गए तो अगला स्टेज शादी है। ऑब्वियसली ये लाइफ साइकिल है, उस पर चलना है सबको।